बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नॉलेज विद ज़ुनैर। तो जैसा आप जानते हैं कि पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की जिसमें हमने बताया था कि जितने भी हमारे मुल्क में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या वैसे एग्ज़ाम के लिए या वैसे आप अपना नॉलेज इन्हेंस करना चाहते हैं, पाकिस्तान के बारे में जनरल नॉलेज वैसे या किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे नॉलेज शेयर किया करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में होने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनका क्राइटेरिया क्या है, उसमें सिलेबस क्या है, वो कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस करते हैं, कौन कौन सा अदारा किस किस डोमेन में काम करता है और उनकी फ़र्दर मोड डिवीज़न क्या है, उनमें नेगेटिव मार्किंग है तो कितनी है। ये वो सवाल आते हैं जो एक अपने फ्यूचर में सोचने वाला या अपने फ्यूचर में कदम रखने वाला एक स्टूडेंट या एक जॉब सीकिंग बंदा ज़रूर जानना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। पंजाब में जैसे है वो पीपीएससी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसी तरह केपीके में खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है। बलूचिस्तान में उनके रिगार्डिंग है पब्लिक सर्विस कमीशन है, एनटीएस है, ओटीएस है, पीटीएस है और फेडरल लेवल पे एक अदारा मज़ीद है जिसको हम एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन फेडरल के जितने भी अदारे हैं, वफाकी गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं, उनमें होने वाली रिक्रूटमेंट इसके ज़रिए होती है। वो गस्टेड ऑफिसर्स के लिए करता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ अदारे मसलन आप बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो वो एनटीएस के थ्रू जाते हैं। इसी तरह एफआईए में वो ओटीएस के ज़रिए जाते हैं, नार्को टैक्स हैं वो पीटीएस के ज़रिए जाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो गस्टेड मोस्टली ऑफिसर जो होते हैं उनके रिलेटेड होता है। तो मैं आपके साथ इन सब का सिलेबस शेयर करना चाहूँगा। इन सब के सिलेबस में एक चीज़ कॉमन है जो मेजर है, जो खा पीपीएससी हो, एनटीएस हो, एफपीएस हो, ओटीएस हो, पीएमएस हो, इवन सीएसएस हो, जो हमारे मुल्क के सबसे बड़े एग्ज़ाम समझे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम समझे जाते हैं, जिसको सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। उसमें भी ये चीज़ कॉमन है कि उनमें भी इन सब्जेक्ट का रोल है। इन सब्जेक्ट की अफादियत किसी सूरत कम नहीं हो सकती, खा वो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हों, आप वैसे अपने मुल्क में जानना चाहते हो, अपने नॉलेज इन्हेंस करना चाहते हो, दुनिया के बारे जानना चाहते हो, या किसी तरीके से भी आप नॉलेज लविंग बंदे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम जो इसी सिलसिले में डिस्कस करेंगे वो पीपीएससी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फर्दर इन्हीं की जो है वो डिवाइड करते जाएंगे, इन्हीं को करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि पीपीएससी है क्या और ये किस बला का नाम है। पीपीएससी एक्चुअली पंजाब में काम करने वाला एक अदारा है जिसका पूरा नाम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये अदारा काम करता है, मुख्तलिफ जॉब अनाउंस करता है। इनकी वेबसाइट आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे, पीपीएससी लिखेंगे तो आपको सारी डिटेल इसकी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस करता है मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ, तो उनके लिए ये क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया में सबसे पहले बात तो आती है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। मुख्तलिफ क्वालिफ़िकेशन मुख्तलिफ जॉब के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो इनमें कॉमन है वो ये है कि इनका मोस्ट ऑफ आप 95% कह सकते हैं कि ये वन पेपर लेते हैं। वन पेपर क्या है कि 100 मार्क्स का इनका पेपर होता है, उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। याद रखिएगा, उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग क्या है कि अगर आप सवाल सही करते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलता है, और आपका अगर वो सवाल गलत हो जाता है तो आपका एक सही सवाल में से भी 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये तो इसका क्राइटेरिया। जनरली इसका जो रूल है वो ये है कि इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आपकी बीए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, 14 पढ़े होने चाहिए। लेकिन जो मुख्तलिफ स्पेसिफ़िक जॉब हैं जैसे कि आप कह लें कि लेक्चरशिप है, उसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट एमएससी है, इससे ऊपर होती है तो आपकी गुड लक है, आपका नॉलेज उतना ज़्यादा होता है, आप उससे ज़्यादा जानते हैं। इसी तरह सोशल वेलफेयर ऑफिसर, उसके लिए भी मास्टर्स हैं। पेरोल एंड प्रोबेशन के लिए वो भी मास्टर्स हैं। मुख्तलिफ अदारे हैं, उनके लिए अदारे हैं, तो उनके लिए वो स्पेसिफ़िक जॉब मांगते हैं। लेकिन उनका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये 10 सब्जेक्ट जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा वो लाजमी रोल प्ले करते हैं। वो 10 सब्जेक्ट किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पीपीएससी, एनटीएस से लेके सीएसएस तक सभी के साथ चले जाते हैं।
तो सबसे पहले उसमें जो है वो इंग्लिश है। ये 100 नंबर का पेपर होता है पीपीएससी का। तो उसके 10 पोर्शंस होते हैं, यानी 10 सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से ये पेपर आता है। सबसे पहला इंग्लिश है, फिर जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में आपको पता है कि किसी भी किस्म का नॉलेज हो सकता है, वो सोशल नॉलेज हो सकता है, इकोनॉमिक नॉलेज हो सकता है, आपके कल्चर के रिगार्डिंग हो सकता है, फॉरेन नॉलेज हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन वो एक लिमिटेड डोमेन में रहते हुए पूछते हैं, ये नहीं कि एक नर्सरी वाला भी वो नॉलेज नहीं पूछते और आपसे वो जो एक पीएचडी वाला भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। एक मीडियोकर किस्म का नॉलेज आपसे पूछा जाता है जो एक आम बंदा कंप्रीहेंड कर सकता है और पूछ सकता है, जान सकता है। थर्ड, उस पर इस्लामियात आता है, फिर उर्दू आता है। जो इस्लामियात है वो मुस्लिम्स के लिए है, जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एथिक्स का सब्जेक्ट इसमें रखा गया है। कंप्यूटर स्टडीज़ है, कंप्यूटर एक मतलब क्योंकि सभी ने नहीं फील्ड पढ़ी होती कंप्यूटर या इस तरह की, तो फिर ये एक बेसिक नॉलेज इनका होता है। करंट अफेयर्स हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है, उसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। फ़लाँ मुल्क का कैंडिडेट जो पीएम का है वो कौन है, किस पार्टी ने इलेक्शन जीता। जैसे आप फ़र्ज़ करें, मिसाल ले लें इसकी टर्की की। टर्की में इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, तो इसमें से वो सवाल पूछा जा सकता है कि तैयब उर्दगान जो इस वक्त हुए हैं प्रेसिडेंट मुल्क, वो कौन सी टर्म चल रही है उनकी, यानी कितनी मरतबा वो इससे पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। उनके ओपोनेंट जो आए थे कैंडिडेट, उनका नाम क्या था। इसी तरह पाकिस्तान के रिलेटेड पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का मतलब इंडेक्स फ़लाँ हैप्पीनेस इंडेक्स में या जेंडर इंडेक्स में या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा नंबर है। पाकिस्तान में इस वक्त फ़लाँ सफ़ीर किस मुल्क में है, या फ़लाँ मुल्क का पाकिस्तान में सफ़ीर कौन है, या पाकिस्तान में इस वक्त रिसेंटली बजट बोला गया तो उसमें उसके फ़िगर्स पूछे जा सकते हैं। मैथमेटिक्स बेसिक हो सकता है, उसमें अलजबरा पूछा जा सकता है। जियोग्राफ़ी आपके साथ उसकी मुख्तलिफ़ टर्म्स होती हैं। आर्कियोपोलॉजी क्या है, पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी पूछी जा सकती है। दुनिया में बहने वाले 7 समुंदर, दरिया, सहरा वो कौन कौन से ममालिक में हैं, उनकी आपको हौनो, यानी कि आप एक मुकम्मल तौर पे एक आप इसको पढ़ने के बाद, इसको सोचने के बाद, इसको देखने के बाद एक आम नॉर्मल इंसान से आप बिल्कुल बेहतर फ़ील करेंगे। अपने नॉलेज के लिहाज से, अपनी नोइंग के लिहाज से, आप अपने जानने के लिहाज से, आपको चीज़ों को सोचने का, समझने का, देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो ये 10 सब्जेक्ट हैं, खा वो किसी भी आप एनटीएस की, पीपीएससी की, एफपीएससी की, सीएसएस की या कोई भी और टेस्टिंग एजेंसी पे आप चले जाएँ तो आपको ये 10 सब्जेक्ट लाज़मी तौर पे तैयार करना पड़ेंगे। पीपीएससी का जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। इनमें आगे फर्दर आ जाता है पीएमएस। पीएमएस जो है वो और डोमेन है। पीएमएस पे हम एक दिन अलग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पीएमएस जो है वो बिल्कुल और चीज़ है। वो 100 मार्क्स का होता है, उसकी डिवीज़न और है। उसमें 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको ऑप्ट करना पड़ते हैं बाकी सब्जेक्ट 200 मार्क्स के। तो ये चीज़ें हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा करता है पीपीएससी के 100 नंबर का पेपर नहीं लेता, 200 नंबर का पेपर ले लेता है। तो वो एक और चीज़ है, यानी कि पहले एक पेपर होता था, अभी 2 पेपर हो जाएंगे। तो ड्यूरेशन इनकी जो है वो मोस्ट प्रॉबेबली 90 मिनट्स होती है। 100 नंबर होते हैं, 100 एमसीक्यूज़ को आपने बबल फिल करने होते हैं। तो जो 200 नंबर का होता है उसमें 100 नंबर तो ये जो आपके साथ डिस्कस किया गया 10 सब्जेक्ट इन्हीं में से होते हैं। एमसीक्यू टाइप टेस्ट होता है, इन्हीं में से होता है। 100 नंबर जो है वो होता है आपकी इंग्लिश का। ये इंग्लिश जो है वो वन टू ऑल इंग्लिश ही होती है। इसमें ऐसे हो सकता है, कंप्रीहेंशन हो सकता है, सिनोनिम एंटोनिम्स हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट हो सकता है। ये उनकी चॉइस है। जैसे मसलन पिछले दिनों या आप 2-3 साल पीछे चले जाएं तो तहसीलदार एक बहुत अच्छी पोस्ट जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनका टेस्ट लिया, तो इसके 2 पेपर थे। तहसीलदार के 2 पेपर थे। पहला तो वो जो आपसे शेयर किया 100 नंबर वाला एमसीक्यूज बेस्ड, और सेकंड भी 100 नंबर का इंग्लिश का था, ओनली ऑन इंग्लिश का था, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड था। इसी तरह नायब तहसीलदार वो भी 200 नंबर का था। 100 नंबर ये 10 सब्जेक्ट्स और 100 नंबर ओनली ऑन इंग्लिश। तो ये चीज़ें जो आपको इसकी हाउ नाउ जानना ज़रूरी थी, क्या आपको पता चले है क्या क्या चीज़ थी। सीएसएस के भी रिलेटेड हम बात करेंगे, एनटीएस की भी, पीएमएस की भी, पीएमएस की भी। और ये जो सब्जेक्ट हमने बात की है ये लाजमी तौर पे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आप इसको जानने के लिए, इनके साथ पढ़ने के लिए आप इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आप इसके साथ जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।